जैसे बताया था कि ये वेट में है और नेशनल में मैं हार के आई थी 10-0 से, तो बस यही था कि मैं अब जीत के जाऊंगी, क्योंकि हार इतनी देर तक बर्दाश्त नहीं होती। मैं चोट में थी, फिर भी मेरे घर वाले सब मना कर रहे थे कि तू रहने दे, एशिया ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे ये था ना कि वो हार बर्दाश्त नहीं थी, तो मुझे बस खेलना था और अपना पूरा एफर्ट लगा के जीतना था। तो जीतने के बाद कुछ बोला कोच साहब या मम्मी ने आपकी, मतलब जब भी आके सब? वो सब ऐसे ही कह रहे थे, हम कह रहे थे तू जीत जाएगी, तब मैं मतलब डेंगू में गई थी, इतनी रिकवरी नहीं हो पाई थी मेरी, तो अब अच्छी रिकवरी हो रखी तो मैं जीत गई। तो अभी जब आपने मेरी आपसे कॉल पे बात भी हुई थी, आपने कहा शायद मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, आपको वो शोल्डर में इंजरी है, वो भी क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगेगा? सर वो ऐसे ही चल रहा था, क्योंकि सब मना कर रहे थे और मेरी ज़िद थी कि मुझे खेलना है, तो वो 50-50 कर रहे थे, रहने दे, लेकिन मेरे जोर वगैरह सब अच्छे हो रखे थे। ये मेरा शोल्डर अभी टाइट हो जाता है बहुत बार, तो बस मैं सबको ये बोला कि मैं 2 कुश्ती हैं वो निकाल लूँगी अच्छे से। क्या मतलब माइंड सेट करके आई थी सर मैं। अगर मैं ये सोच के आती कि क्या पता क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अब मैं माइंड सेट करके आई थी। लेकिन अगर देखा जाए कि ये साल में एशियन चैंपियनशिप बड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप है, हाँ जी। ठीक है, तो आपको मन में ये नहीं आया कि अगर यार मेरा ऑलरेडी इंजरी हूँ, या घर पे किसी ने बोला, कोच साहब ने बोला कि अगर यहाँ पे अलग इंजरी हो गई फिर वो रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है? सर तो मतलब इतना वो सब अपने मन की बात होती है। अगर हम ये सोच के चले क्या पता और चोट बढ़ जाए, मत नहीं रहने देते, वर्ल्ड चैम्पियनशिप देखे हैं, लेकिन मैं सोच के आई थी कि आराम से एफर्ट करके खेल लूँगी, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप बहुत दूर है सर। हाँ जी। और वो कंपटीशन का भी ज़्यादा गैप हो जाता, मैं बहुत दिन के बाद लड़ती तो शायद ऐसा ना लड़ पाती, तो इसलिए मैं खेल ली सर। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने वो बैन हटा दिया है एज अ रेसलर, कितना मतलब पता नहीं, एक रिलीफ है आपके लिए? सर बैन हटा दिया, सब लोग इतने खुश हुए कि चलो फेडरेशन का कम से कम क्लियर हुआ, लेकिन सबको ये डर था UWW के नीचे फिर से खेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप UWW के नीचे खेल के आई थी। इतनी खुशी नहीं है क्योंकि मैं अपना झंडा लेके नहीं घूम पाई थी, लेकिन अब सब क्लियर हो गया तो सबको खुशी है। सब अपनी प्रैक्टिस पे अच्छा जोर दे रहे कि कंपटीशन सारे आ जाएंगे अब। अगर मैं आपके सीनियर लेवल की बात करूंगा, पेरिस ओलंपिक्स आप गए थे, वो सीनियर कंपटीशन हो गया, एशियन चैंपियनशिप आप फर्स्ट टाइम खेलेंगे ये वाला सीनियर वाला? नहीं, ये मेरा सेकंड टाइम है। थर्ड टाइम होता, लेकिन पिछली बार ये क्वालिफाई था, एशिया क्वालिफाई था, और उससे पहले सीनियर एशिया चैम्पियनशिप, तो उसमें हम नहीं गए, सेकंड वाली गई थी। उसके बाद क्योंकि क्वालिफाई साथ में ही थी ना वहीं पे, तो हम सब ने मना कर दिया था जो क्वालिफाई हो रखी थी लड़कियाँ। फेडरेशन का आप पखवाड़ा नहीं आए थे, आपने रीज़न मुझे बताया था, मतलब सेम चीज़ है, वो इंजरी की वजह से आपने थोड़ा स्किप किया कि नहीं ट्रायल पे ध्यान देना? हाँ जी, हाँ जी, वो चोट की वजह से, और मतलब डेंगू से भी ज़्यादा रिकवरी, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस में चक्कर आ रहे थे सर, और सीनियर एशिया में भी तब मैं प्रिया के साथ फाइनल बाउट थी, उससे पहले भी चक्कर ही आ रहे थे, सब बोल रहे थे रहने दे देख ले, फिर मेरे तब भी यही हुआ कि निकाल लूँ क्या पता, लेकिन वो निकल ही नहीं मुझसे। पेरिस ओलंपिक चीज़ें अभी मन में चलती है कि बहुत सर, बहुत, रात को भी तब मैं सोचती हूँ तो बहुत बार ये आता है कि काश मेडल आ जाता, लेकिन अब 28 में पक्का। एक आखिरी सवाल, इस मतलब साल को अगर देखें कि एशियन चैंपियनशिप तो अब जा रही, क्वालिफाई कर चुकी हैं, अब और क्या आप बचा है? वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेन टारगेट रहेगा आपका? हाँ तो जी, कैंप्स भी लगेंगे अब? जैसे पिछली बार टारगेट सब तोड़े थे, लेकिन अब भी वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी ऐसे ही टारगेट बना रखा मैंने, क्योंकि सीनियर वर्ल्ड में 76 में मेडल नहीं आया अभी तक। हाँ, तो उसकी भी फर्स्ट वुमेन बनना चाहती हूँ मैं। और कहीं कैंप सोचिए बाहर जाने का लगाने का? हाँ जी, जापान या हंगरी ऐसा कुछ बात चल रही है उसकी हाँ जी। कि फिक्स हो गया? नहीं, अभी फिक्स नहीं हुआ, अभी कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। मतलब कितना टाइम लगेगा, मतलब अभी आपके पास है हाथ में जाने अभी सीनियर एशिया के बाद। के? हाँ जी।